हरे कृष्णा। यंगस्टर्स में सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूरे विश्व भर में जो यंगस्टर्स है, युवा लड़के लड़कियां हैं, उनमें सुसाइड बहुत बढ़ गया है। वो रेट हर जगह बढ़ चुका है। अगर उसके पीछे का कारण अगर हम देखने जाए तो ये कंक्लूजन पे आ सकता है कि वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते। जो बड़ा व्यक्ति है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है जीवन का। अगर वो कुछ बता रहा है, अगर उसको जीवन में अपना के जीवन को सही दिशा दे सकते हैं हम, तो हमारा कल्याण होगा। ये युवा सोच नहीं पाते। वो अपनी एक फैंटेसी दुनिया में जी रहे होते हैं जहाँ उनके पास एक फ्रीडम है। फ्रीडम ज़रूर है, बट फ्रीडम अपने साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। बट जो आज का युवा वर्ग है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए केवल। और वही फ्रीडम कभी कभी ऐसा परिणाम देती है कि जैसा उन्होंने सोचा नहीं होता। और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाता है जीवन में तो वो उसको सहन नहीं कर पाते और वो एक वजह बनता है उनकी सुसाइड का। तो आइए आज हम कहानी के बारे में सुनते हैं। ये कहानी है एक बूढ़े बुद्धिमान बंदर की। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य का एक राजा हुआ करता था और राजा के राजमहल के पास एक छोटी जगह बना के वहाँ पे कुछ बंदरों को रखा गया था। उस जमाने में वीडियो गेम थी नहीं, तो राजकुमार उस बंदरों के साथ खेला करता था। तो वो राजकुमार को एंटरटेन करने के लिए ही वहाँ पे बंदरों को रखा था। उस बंदरों में से एक बंदर बहुत चतुर था, बहुत बुद्धिमान था और बूढ़ा भी था। उस चतुर बंदर के पास इतनी सारी विद्या थी, वो बहुत चीज़ जानता था, है ना। उसके पास शास्त्र की जानकारी थी, चाणक्य के बारे में जानता था, बृहस्पति के बारे में जानता था। इन शॉर्ट, ही वॉज अ वेरी वाइज ओल्ड मंकी। और उसी राजमहल के पास कुछ भेड़ों को रखा गया था, जिस भेड़ों की सवारी राजकुमारी किया करती थी। तो वो भेड़ को राजकुमारी की एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया था। बट भेड़ इतनी बुद्धिशाली नहीं होती हैं, पता है हमें। तो उनमें से कुछ भेड़ क्या किया करते थे कि वो उसके जो भेड़ जिस जगह पे भेड़ को रखा गया था उसके पास ही रसोई घर था और वहाँ पे खाना बनता रहता है। तो वो भेड़ जाते थे कुछ वहाँ पे और खाने में मुंह मारते थे। अभी वहाँ का जो बावर्ची था उसको बड़ा गुस्सा आता था। तो जैसे ही भेड़ कुछ खाने को आती है वहाँ पे, वो बावर्ची कुछ ना कुछ चीज़ फेंक के मारता था। और दूसरी तरफ जो बंदर थे वो ऐसा कुछ नहीं किया करते थे। वो खेला करते थे राजकुमार के साथ और इसी वजह से उनको अच्छे अच्छे भोजन दिए जाते थे। जो राजमहल में लोगों के खाने के लिए जो चीज़ बनती है वही चीज़ें बंदर को खिलाई जाती थी और बड़े प्रेम से रहते थे वहाँ पे। एक बार वो चतुर बंदर था, जो बूढ़ा बंदर था, उसने देखा कि भेड़ वो रसोई घर में कुछ खाने को जा रही है और यही देख के बावर्ची ने कुछ कड़छा वगैरह जो भी हाथ में आया वो फेंक के मारा। तो वो भेड़ चली गई वहाँ से। तो यह दृश्य देख के बंदर सोच में पड़ गया। जो बूढ़ा चतुर बंदर था वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ कभी जाती है कुछ खाने के लिए रसोई घर में, तो वो जो बावर्ची हो तो कुछ ना कुछ चीज़ जो हाथ में आया वही फेंक के मारता है। वो सोचता नहीं है क्या है क्या नहीं है। और आप सबको पता होगा कि भेड़ के शरीर पे क्या होता है? वूल होता है ना। तो वो वूल क्या करता है? जल्दी आग पकड़ लेता है। तो वो बंदर सोचने लगा कि अगर किसी दिन चूल्हे में से जलती लकड़ी उठा के उस बावर्ची ने भेड़ को दे मारी तो उसके वूल में आग लग जाएगी और वो उसी हालत में अगर बाहर भागता है, वो भेड़ वहाँ से बाहर भागता है और वो जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता था ना, घोड़ों का तबेला था वहाँ पे, अगर वहाँ जाता है तो वहाँ बहुत सारा घास वगैरह पड़ा होता है। अगर वो घास को छू गया गलती से तो पूरे घोड़ों के तबेलों के आग लग जाएगी। और अगर घोड़ों के तबेले को आग लग गई
तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि काफ़ी घोड़े जल के मर जाएंगे, और अगर कुछ बच भी गए तो वो बुरी तरीके से जल चुके होंगे। तो अगर जो घोड़े की चमड़ी जल गई है, जिनकी स्किन बहुत तरीके से जल चुकी है, तो उसको रिपेयर करने के लिए सलीहोत्र करके एक वैद्य हुआ करते थे। उनके शास्त्र के अनुसार उसको ठीक करने के लिए बंदरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। अभी यह बंदर को यह बात पता थी कि यही इसका एक रास्ता है ना। तो वो सोचने लगा कि अगर कभी गलती से ये भेड़ वहाँ पे चली गई और वो बावर्ची ने कुछ ये जलती हुई लकड़ी फेंक के मारी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारा खात्मा हो जाएगा, क्योंकि वो घोड़ों को बचाने के लिए राजा हमारी कुर्बानी दे देगा, क्योंकि हम इतने ज़रूरी नहीं हैं। घोड़े बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ना राजा के लिए, क्योंकि युद्ध में जाने के लिए बंदर काम में नहीं आएंगे, घोड़े काम में आएंगे। तो उसको पता था कि यही हश्र होने वाला है। अभी एक दिन वो अपने सारे बंदर को इकट्ठा करता है, सभा भरता है वहाँ पे। जो बूढ़ा बंदर था वो बोलता है कि मैंने यह सोचा है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी मृत्यु हो जाए एक दिन, है ना, हम बेमौत मर जाएंगे। तो बाकी सबने पूछा ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? तो जैसे मैंने पहले बताया कि बंदर क्या सोच रहा था, अगर भेड़ ऐसा करेगी तो क्या होगा। तो यही बात उन्होंने बताई अपने जो युवा बंदर थे, है ना, उन सबको ये बात बताई। तो उनमें से एक बंदर, जो युवा बंदर था, जो अपने आप को सबका लीडर मानता था, उसने बोला नहीं नहीं, ये बूढ़ा सठिया गया है ना, उसको ज़्यादा पता कुछ है नहीं, हमको डराने का, ऐसे ही फालतू में डराने की बात कर रहा है। हम कहाँ जाएंगे जंगल में, इधर अच्छा राजमहल में रहते हैं हम, अच्छा भोजन मिलता है, राजकुमारी स्वयं बना के हमको खिलाती है, वो स्वयं अपने हाथों से खिलाती है ना। जंगल में जाएंगे कहाँ, पेड़ पौधे पे कुछ फल खाएंगे लटके हुए? नहीं नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ है, ये बेवकूफ़ी का हम शिकार नहीं बनेंगे। आपको जाना हो जहाँ जाना हो जाइए, हम तो यहीं रहने वाले हैं बस, क्योंकि यहाँ बहुत मज़े हैं हमारे। तो बूढ़ा बंदर ये सोचता है कि यार ये आज नहीं तो कल होगा और मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो बूढ़ा बंदर जंगल के लिए निकल जाता है। वो बोलता है कि मैं अपने आँखों से अपनों की मृत्यु नहीं देख सकता, है ना। तो वो चला जाता है वहाँ से जंगल में। अभी कुछ दिनों बाद जैसा उस बड़े बंदर ने सोचा था वैसा ही होता है। एक भेड़ जाती है रसोई घर में, वो किसी बर्तन में मुंह मारती है, बावर्ची छूटा फेंक के मारता है, जलती हुई लकड़ी फेंक के मारता है, और क्या होता है, उसके वूल में आग लग जाती है। और जैसे ही आग लग जाती है, छटपटा के वो भेड़ बाहर की तरफ भागती है, और वहाँ पे जाके वो घोड़े के तबेले में जहाँ पे घास रखा होता है वहाँ पे वो छू लेती है वहाँ पे गलती से, और वो पूरे घास में आग लग जाती है। पूरा तबेला जल जाता है, बहुत सारे घोड़े मर जाते हैं जल के, और बहुत सारे घोड़े घायल हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से जल चुके होते हैं। अभी वो पशु के जो घोड़े के वैद्य हैं उनको बुलाते हैं, और वो बोलते हैं कि सलीहोत्र के शास्त्र के अनुसार हमें बंदरों की चर्बी चाहिए, तभी जाके हम ये घोड़ों के घाव भर पाएंगे। राजा ने आदेश दिया, जितने बंदर है सबको मार दो और उसकी चर्बी का इस्तेमाल करो घोड़ों को बचाने के लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हम ये जो कथा है उनसे क्या सीखा हमने, कि उस जो यंग बंदर थे, जो यंग लीडर था बंदरों का, उसने क्या किया, अपनी जिद पे अड़ा रहा। उसने यह सोचने का, समझने का प्रयास नहीं किया कि जो मेरी जिद है सिर्फ ये अच्छा भोजन खाने के लिए, वह जिद किसी दिन मेरी मृत्यु में परिणमित हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। तो हमें ये शिक्षा लेनी है कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे गुरु हैं, जिनको शास्त्र की जानकारी है, उनके बताए रास्ते पे हमें चलना है। भगवान बताते हैं भगवद गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाके, गुरु की सेवा करके, उनसे प्रश्न पूछ के हमें ज्ञान प्राप्त करना है गुरु से, क्योंकि गुरु तत्वदर्शी है, हमें वो ज्ञान देंगे।
भगवत गीता में भगवान कृष्ण हमें यह बताते हैं, गुरु के पास जाके ज्ञान लेने से हम इस संसार के विष चक्र में से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से बाहर निकल जाएंगे। बट हम क्या करते हैं, एडमंट रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, क्या जरूरत है भगवत गीता की, पैसे कमाना है ना, कमा रहा हूं पैसे, अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, क्या चाहिए और मुझे। उसको यह पता नहीं कि एक न एक दिन मृत्यु जरूर आएगी, और मृत्यु अपने साथ साथ सब कुछ तहस नहस करके जाएगी। कुछ भी अपने साथ लेके जाने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी यहाँ से कमाया, जो भी यहाँ इकट्ठा किया, सब यहाँ पे छूट जाना है। और गुरु को इस तत्व की जानकारी है, गुरु जानता है कि सब कुछ क्या है, टेम्पररी है। गुरु बताएंगे हमें कि हमें कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है, कैसे शास्त्र के अनुसार चलना है, ताकि क्या होगा, इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होती है हमारी, इस बार बार संसार के विष चक्र में फंस जाते हैं, इस संसार में आके दुखी होते हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। और कहाँ चले जाएंगे, भगवान के पास, भगवत धाम चले जाएंगे। गुरु बताते हैं हमें, बट हम क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, है ना, अच्छे नंबर से पास हो जाए एग्ज़ाम में, अच्छी जॉब मिल जाए, बस आई एम हैप्पी। क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन का उच्चतम लक्ष्य है? वह नहीं है, इसीलिए तो शास्त्र में बताया गया है। इसीलिए शास्त्र में मनुष्यों के लिए बहुत शिक्षाएं दी गई है, और वही शास्त्र की शिक्षाएं मनुष्य के तक पहुंचाने का कार्य करते हैं गुरु। तो गुरु के आदेशों का हमें पालन करना है, गुरु की शिक्षाओं को हमें हमारे सर पे रख के आगे चलना है, उसको अपने जीवन में उतारना है, और वही शिक्षाओं को आम जनता के तक पहुंचाने का प्रयास करना है, ताकि हम लोगों को बता सके कि वह भी इन बंदरों की तरह जीना बंद करें, और कैसे वह अपने आप को इस माया के विष चक्र से बचा के रखें। आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण।